मिशकातुल मसाबी किताबुल आदाब में मशहूर सहाबी रसूल हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला से एक माना खेज और इंतहाई मुफीद हदीस मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर अल्फाज इरशाद फरमाते मगर जामे, जिनमें पूरी उम्मत के लिए दुनिया व आखिरत की भलाइयों का समंदर होता। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला वो साहबी हैं, जब ये हुजूर की खिदमत में आए तो अल्लाह के रसूल ने इनके लिए अपनी चादर बिछा दी और एक रिवायत के मुताबिक इन्हें तकिया भी पेश फरमाया। ये अपनी कौम के सरदार थे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इनका इकराम फरमाया। हज़रत जरीर कहते हैं, मैं इस्लाम कबूल करने आया था तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझे चंद बातों के साथ इस्लाम में दाखिल किया। यानी आपने चंद बातों का हज़रत जरीर से वादा किया कि ये काम आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करने हैं। हज़रत जरीर कहते हैं, बायअतु रसूलल्लाहि अला इक़ामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती व नुस्हि लिकुल्लि मुस्लिम। मैंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत की इन वादों के साथ कि मैं नमाज अदा करूँगा, मैं ज़कात दूंगा और मैं हर मुसलमान के साथ भलाई खैर खाही करूँगा। ये बड़े खूबसूरत कलिमात हैं और सहाबा कराम की ये आदत थी कि वो जब भी हुक्म रसूल सुनते या नसाहे रसूल सुनते तो वो उम्र भर उन कलिमात का लिहाज करते और हर मोड़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करते। हालात कैसे और जैसे भी हों, सहाबा कराम हुजूर के हुक्म से सरे मुंह इनहिराफ और एराज न करते। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला ने इस पर अमल करके दिखाया। आप अपनी दुकान पर बैठते तो लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स की खूबियां बताने के बजाय खामियां जिक्र करते, ताकि कोई मेरी बातों पर खूबी सुनकर ये ले ले और उसको खामी मिले तो ये मेरे उस वादे के खिलाफ होगा जो मैंने रसूलुल्लाह से किया था। इसलिए ये अपनी चीज़ों की खामी ही जिक्र करते, खूबी बयान न करते। आप घोड़ा खरीदने गए तो एक शख्स से घोड़ा जो बेच रहा था पूछा, इस घोड़े की कितनी कीमत है? तो उसने बताया 300 दिरहम। कहा, ये घोड़ा जितना आला नस्ल का है मुझे कीमत कम लग रही है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो 400 दिरहम दूं? उन्होंने कहा, जी जैसे आप चाहें। फिर आपने गौर किया, कहा ये 400 में भी कम लग रहा है, ये 500 दिरहम का होगा। यूं करते करते बढ़ाते गए और उसको 800 दिरहम दिए। पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया? कहा, इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह से वादा किया था हर मुसलमान की भलाई चाहूँगा, तो मैंने सोचा कहीं इस मालिक को मुगालता लगा है, ये आला नस्ल का कीमती घोड़ा है और ये कम कीमत मांग रहा है। ये सहाबा कराम की तरबियत थी और ये उनके मामूलात थे। हमें भी आज ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ खैर खाही करें। खैर खाही का मतलब है कि हर शख्स दूसरे की भलाई चाहे, दुनिया में भी और उसके आखिरत के मामलात में भी। मसलन वो ये चाहे कि मैं इसको अपने लेन देन के मामलात में, दुनियावी पेश आमदा मामलात में धोखा ना दूं, फ्रॉड ना करूं, चीट ना करूं, झूठ ना बोलूं, इसके पसे पुश्त बात करके इसकी इज्जत पामाल ना करूं, और यूं ही मैं इसको नेकी की तरगीब दूं। अगर ये किसी बुराई के करीब है तो इसको वहां से रोकूं और नेकी की तरफ मोटिवेट करूं। ये सब खैर खाही है और ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया है, अद्दीनु अन्नसीहा, दीन तो सरासर खैर खाही का नाम है। आज बहुत ज़रूरत है कि पाकिस्तान के इस सियासी आलूदा माहौल में, जहाँ नफ़रत का बाज़ार गर्म है, खैर खाही को प्रोमोट करें। ये इक़्तिदार की जंग का हिस्सा बनकर अपनी आखिरत को तबाह ना करें। अल्लाह पाक हमें हिदायत नसीब फरमाए।